दीदी अब क्या करें? हवन तो आरंभ हो चुका है और हवन में विघ्न डालना उचित नहीं होगा। हम हवन समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, बहुत विलंब हो जाएगा। हम दोनों ही चलते हैं सती की खोज में, दासियों को लेकर। किंतु पिताजी का आदेश है कि सती की सहायता ना करना। ऐसा करने से सती का प्रायश्चित। पिताजी के आदेश के विरुद्ध जाने की मेरी कोई मंशा नहीं है अदिति, किंतु इस समय सती की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। सती का प्रायश्चित पूरा ना होता हो ना सही, बहुत हो गया। किंतु यदि सती को कोई क्षति पहुंची तो हम अपनी अंतरात्मा को क्या उत्तर देंगे? आजीवन प्रायश्चित करके भी हम इस दोष से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। ये समय नष्ट करने का नहीं है, जो करना है अभी करना होगा। वर्षा भी होने लगी है। सती को उस वन में आश्रय मिला होगा कि नहीं? विलंब कैसा दीदी, चलो अभी चलते हैं। शिव तो बस एक बेलपत्र पे भी खींचे चले आएंगे। बेलपत्र लाओ। सच्चे हृदय से उनका ध्यान कर, वो अवश्य आएगा। मेरे स्नेह और मेरे विश्वास का तुम निरादर नहीं कर सकती हो पुत्री। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी, जो संस्कार सौंपे हैं, उसका तुम तिरस्कार करो, ये संभव नहीं है।
उस ओर चल के देखते हैं, चलो। सती! बहुत हो गया, सुन रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? क्यों बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जब से तुम मेरे जीवन में आए हो, मैं जीना भूल गई हूँ, मुस्कुराना भूल गई हूँ। क्यों मेरे विचारों में हर वक्त रहते हो? क्यों हर जगह तुम दिखाई देते हो? तुम्हारे कारण मैंने पिताजी का प्यार, उनका विश्वास खो दिया। तुमने मेरे मन की ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की शांति छीन ली है। अब और क्या चाहते हो तुम? हो कौन तुम? साहस है तो सामने आओ मेरे, बात करो मुझसे, आओ। अब तक मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, ना अपने आप से, ना ही पिताजी से। तुमने मेरा हक देखा ही कहा है। मैं एक बार जो ठान लेती हूँ, उसे पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अदिति, उठाओ इसे। शरीर कितना तप रहा है, और ये कंपन बता रही है कि ये ताप और बढ़ेगा। पिताजी का दिया हुआ दंड कम है क्या, जो तुम अपने आप को इस प्रकार और दंडित किए जा रही हो? हर बात की एक सीमा होती है। मैं अभी जाके पिताजी से बात करती हूँ। नहीं दीदी, आपको मेरी सौगंध, आप मुझे वचन दीजिए कि आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। हम एक नहीं सुनेंगे तुम्हारी। नहीं दीदी, आपको मुझे ये वचन देना ही होगा। आप सब पहले ही मेरे कारण बहुत चिंतित हैं। मैं माँ और पिताजी को और दुखी नहीं करना चाहती। ठीक है, दिया वचन। पर तुम्हें भी एक वचन देना होगा कि तुमने आज जो कुछ भी किया वो पुनः नहीं होगा। मैं वचन देती कि आज जो कुछ भी हो फिर कभी नहीं होगा।
सती, सती कहाँ जा रही हो? विश्राम नहीं करोगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों जाइए, मुझे अपना कार्य पूरा करना है। सती, पागल मत बनो। क्या आप नहीं चाहती कि मैं समय से पूर्व अपना प्रायश्चित पूरा कर पिताजी के सामने जा सकूं, उनसे क्षमा मांग सकूं? क्या आप नहीं चाहती कि वो मुझ पर पुनः विश्वास करे? क्या आप नहीं चाहती दीदी कि इस दिन दिन बढ़ते कष्ट से मुझे शीघ्र ही मुक्ति मिले? किंतु सती, नहीं दीदी, यदि आपको वास्तविकता में मेरी चिंता है तो आप मुझे मेरा प्रायश्चित पूरा करने से रोकेंगी नहीं। मैं विनती करती हूँ, ठीक है, चलो अदिति। अब ये द्वार तभी खुलेगा जब मैं 1,00,000 कमल के फूलों पर विष्णु नाम लिख लूं। सती, सती, ये क्या हो गया है तुझे? ये फल क्यों नहीं खाए तूने? माँ, माँ आखिर कब तक ऐसा चलेगा? सती ना खा रही है ना पी रही है, और अब तो उसने निद्रा भी त्याग दी है। इस भवन में प्रतिदिन 100 ब्राह्मण भोजन प्राप्त करते हैं,
किंतु मेरी अपनी पुत्री, उसके मुख में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। अपनी अनेकों पुत्रियों के जन्म पर मुझे इतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी आज सती की दशा देखकर हो रही है। माँ, मुझे भय है, कहीं सती को कुछ हो गया तो? नहीं माँ, इससे पहले कि विलंब हो जाए हमें कुछ करना होगा माँ, हमें कुछ करना होगा। प्रजापति, वसंत ऋतु आ ही चुकी है। प्रजा में जिज्ञासा है कि इस वर्ष वसंतोत्सव कब मनाया जाएगा। वसंत उत्सव से संबंधित निर्णय सती लेगी। अवश्य। यदि कुछ दिन और सती को जीवित रख पाई तो अवश्य मनाया जाएगा ये वसंत उत्सव। ऐसा भी क्या हो गया है सती को? सती के एक एक पल का समाचार ना मिलने पर जो व्याकुल हो उठता था, आज उसे सती की पीड़ा की कोई सुध ही नहीं। प्रायश्चित में पीड़ा ना हो ऐसा संभव नहीं है, वरना दोष से मुक्ति कैसे मिलेगी? किंतु प्रायश्चित करते करते यदि सती को जीवन से ही मुक्ति मिल गई तो दोष किसे देंगे स्वामी? आप चलकर देखेंगे ना, आपने सती को जो कठोर दंड दिया है उसका निर्वाह वो और भी कठोरता से कैसे कर रही है। आप चलकर देखेंगे नहीं स्वामी? यदि आप में साहस है तो चलिए मेरे साथ और देखिए। पिताजी, कितने दिन हो गए हैं सती अपने कक्ष से बाहर ही नहीं आ रही है, न खा रही है न सो रही है, जल भी न जाने कब से ग्रहण ही नहीं किया है, न दिन देख रही है न रात, और न ही अपने हाथों के छाले, बस विष्णु नाम लिखे जा रही है। इसी आवेग में कि अपने पिता को पुनः प्रसन्न देख सके। स्वामी, सती ने जो अपराध किया है वो उसकी अनभिज्ञता है, किंतु आप जो उसके साथ कर रहे हैं उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि आपको अपने प्रजापति होने की उपाधि सती के पिता होने से अधिक प्रिय है। किंतु याद रखिएगा स्वामी, यदि सती को कुछ हो गया तो एक प्रजापति न्याय का अमृतत्व तो प्राप्त कर लेगा, किंतु एक पिता अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा, कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। बस प्रसूति, बस। सती, सती दरवाजा खोलो। सती, हम कहते हैं दरवाजा खोलो। पिताजी, सती दरवाजा नहीं खोल रही। सती दरवाजा खोलो। सती दरवाजा खोलो।
मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैंने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया है पिताजी। मैंने 1,00,000 कमल के फूलों पर विष्णु नाम लिख दिया है। मेरी सती, मेरी पुत्री। इतनी कठिनाइयां उठानी पड़ी, उठाई, परंतु अपने दायित्व से पीछे नहीं हटी। इसने सिद्ध कर दिया है कि धर्म पालन के लिए ये कभी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। भले ही इसे कितना बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े, इसने सिद्ध कर दिया है कि ये मेरा प्रतिबिंब है। इसका आचरण, शिष्टाचार मेरी उपलब्धियों का एक सर्वोच्च उदाहरण है। मेरी पुत्री सती यही प्रजापति के लिए एक योग्य उत्तराधिकारिणी है। एक पिता के लिए इससे अधिक गौरव की बात और क्या हो सकती है। ऐसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया।
ये कैसे हो गया? मैंने तो कमल के सभी फूलों पर केवल विष्णु नाम लिखा था, फिर ये मुझ पर विश्वास कीजिए पिताजी, मुझे पता है कि आपको शिव नाम से भी मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने तो कमल के फूलों पर केवल विष्णु नाम लिखा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने तो कमल के फूलों पर केवल विष्णु नाम लिखा। दोष तुम्हारा नहीं सती, दोष मेरा है। मैंने जो तुम्हें मानसिक पीड़ा पहुंचाई है, उसी का यह परिणाम है। शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं प्राय ऐसा होता है, परंतु दुख मुझे किसी और बात का हो रहा है। अकेले इतनी यातना सहती रही, एक बार भी मुझसे नहीं कहा
क्या तुम्हारा इतना भी अधिकार नहीं है मुझ पर? माना मैं क्रोधित था, पर सती ने जो किया है उस पर अपनी सती पर कदापि नहीं। आपको लज्जित करने की मेरी मंशा कभी भी नहीं थी पिताजी। आपका सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो गया। मुझे अपने से अधिक तुम पर भरोसा है सती। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है। भूल जाओ सती, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं पिताजी? मैंने पुनः आपके सम्मान और आपके विश्वास को ठेस पहुंचाया है। कैसे भूल जाऊं? नहीं सती, तुमने जो कुछ भी किया जानबूझकर तो नहीं किया ना। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, हम जानते हैं। पिताजी, मुझे पुनः प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मैं इससे भी कठोर प्रायश्चित करूंगी। मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि मैं आपकी आज्ञाकारी हूं। अब तुम्हें किसी भी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है पुत्री। तुम्हारा समर्पण, सत्यनिष्ठा और दृढ़ता के सामने प्रजापति को एक पिता के सामने पराजित होना पड़ा। अपने पिता को क्षमा करो और उनके हाथों से विष्णु भोग का सेवन करो। पुत्री, दासियों से कहो कि सती के कक्ष से सभी कमल के फूल हटा लें। अवश्य पिताजी। पुत्री, इस बात की चर्चा अब तुम किसी से नहीं करोगी। मैं तुम्हें पहले जैसा देखना चाहता हूं, खिलती हुई, खिलखिलाती हुई। पुत्री, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मत सोचो उसके बारे में। पिताजी के सामने आते सती का व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है। मेरे लिए तो मेरी पुत्री बच्ची ही रहेगी। अरे सती, वसंत ऋतु आने को है। तुम अपनी बहनों के साथ भव्य वसंत उत्सव का आयोजन नहीं करोगी? अवश्य करूंगी पिताजी, अवश्य करूंगी। मेरी इच्छा है कि इस वर्ष वसंतोत्सव ऐसा मनाएं जिसे लोग भूल ना पाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा पिताजी, आप चिंतित ना हो। सती, चलो बाहर चलो, उद्यान में। तुम्हारे बिना तुम्हारे पेड़ पौधे बिल्कुल उदास मुरझाए से लगते हैं।
मैं जाऊं पिताजी? बहुत दिनों से बाहर नहीं गई, पौधों को जल भी नहीं दिया। अवश्य पुत्री, अवश्य। ख्याति दीदी, आप भी हमारे साथ चलिए ना। पिताजी, मैं जाऊं? अवश्य पुत्री। शिव नाम से सुसज्जित ये कमल फेंकना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये महादेव का अनादर होगा ना? हम कर भी क्या सकते हैं, पर इन्हें फेंकने से ऐसा ना हो कि इनका पाप हमारे सर पर आ जाए। यदि हमने इन्हें नहीं फेंका तो प्रजापति की फटकार कौन सुनेगा? जब वो अपनी प्रिय पुत्री को इतना कठोर दंड दे सकते हैं तो सोचो हमारा क्या होगा। सुनिए, बोलिए ना, क्या काम है आपको? प्रजापति, मेरे मन में एक शंका है। कहिए महर्षि भृगु। जब आपने कमल के फूल पर शिव का नाम लिखा हुआ देखा तो हम सब भयभीत हो गए। न जाने आप कितना क्रोधित होंगे, परंतु आपकी प्रतिक्रिया विपरीत थी। हम सब आश्चर्यचकित हो गए। मैंने सती को क्षमा किया, परंतु उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। मैंने आपसे कहा था कि सती का भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। शिव और उसके दधीची जैसे भक्त, उन्होंने सती के मन में गहरा प्रभाव छोड़ा। मैं सती को जितना विवश करूंगा उसे भूलने के लिए, वो उतना ही अधिक उसकी ओर आकर्षित हो। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है और इसे मैंने अपनी भूल से सीखा। वो मुझसे जीत नहीं सकते और मैं उन्हें जीतने भी नहीं दूंगा। इसलिए सती को मैंने वसंत उत्सव के आयोजन में व्यस्त कर दिया, ताकि उसे एक क्षण भी ना मिले कुछ ऐसा सोचने के लिए जो उसे नहीं सोचना चाहिए। आपका युद्ध तो महादेव से है ना, आप इसमें सती को क्यों उलझा रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं मैं जानता हूं। शिव और उसका भक्त, उन्होंने सती को माध्यम बना रखा है मुझ तक पहुंचने का। मैं तो केवल सती की रक्षा कर रहा हूं, उसे बचा रहा हूं, एक पिता का धर्म निभा रहा हूं, अपना दायित्व और अधिकार निभा रहा हूं। मेरी पुत्री को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, और ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूं, कदापि नहीं। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? देवी, मेरी बात सुनिए, इन फूलों को मत फेंकिए।
मेरे कहने का अर्थ ये है कि इन फूलों को फेंकने से अच्छा है आप इन्हें मुझे दे दे। अरे हम तो तुमको जानते भी नहीं, तो ये तुम्हें क्यों दे दे? हमारे प्रजापति ने आदेश दिया है इन्हें फेंकने का, और हम उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। क्या पता इसके पीछे तुम्हारी कोई मंशा हो और कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तो? देवी, आप सबसे मेरी विनती है, देवी ये फूल मुझे दे दीजिए, मेरी विनती है आपसे। अरे अरे मंजरी, क्या हो रहा है वहां? क्या हुआ मंजरी, कोई समस्या है? क्या है ये सब? राजकुमारी सती, देखिए ना, ये हमें कब से परेशान कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप मुझसे आयु में बड़े हैं, ऐसा ना कीजिए। चलिए उठिए। माँ, आपके दर्शन पाकर बस मन किया कि आपको दंडवत प्रणाम करूं। राजकुमारी सती, इनको कमल के फूल चाहिए। माँ, आपसे मेरी प्रार्थना, ये सारे कमल के फूल मुझे दे दीजिए। पर इतने सारे कमल के फूलों का आप करेंगे क्या? माँ, मुझे ये कमल के फूल बहुत प्रिय है, उनको इस तरह फेंका हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी विनती है आपसे, ये सारे कमल के फूल मुझे दे दीजिए। अच्छा अच्छा, मंजरी जी, दे दो इन्हें। हाँ हाँ, दे लाओ लाओ, मैं बांधता हूँ। मेरे भवन में रूप बदलकर भेजने का दुस्साहस